Hello all students. Today we will start the subject Environmental Study Chapter 14 Baswa's Farm. In this chapter we come to know about Baswa's life and how the farmers are growing onion. Would it be good for the whole year? Would it be good or worst? Can be decided on the crop. कैसा मतलब जो भी वो उगाते हैं वो क्रॉप कैसा होता है, उसका हार्वेस्टिंग टाइम जो होता है तब वो पता चलता है कि अच्छा क्वालिटी का है, देन दे विल गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप एंड उसका अच्छा उनको रुपीस यानी कि मनी मिलेगा. बट इफ़ इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, इफ़ इट इज़ नॉट हार्वेस्टेड एट अ प्रॉपर टाइम, तो क्या होता है, तो उनको वो प्रॉपर क्रॉप मिलता नहीं है जैसा उनको चाहिए वैसा, और क्वालिटी कम होने के वजह से उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता. सो लेट अस सी टुडे अबाउट Baswa's farm. I am Baswa. My father is a farmer. We live in Belvanika village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. वो कौन सा पाक लगा रहे हैं, वहाँ पे कौन सा वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, दैट इज ऑनियन इन द मंथ ऑफ जुलाई. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा. In the last few days, Appa has been using the khunti, an iron rod, to dig the soil, loosen it and make it soft. तो खुंती क्या तीन काम करती है? It works to dig the soil, loosen it and to make it soft. खुंती नाम का एक औजार है जो आयरन रॉड है, उससे जमीन को खोदा जाता है और उसको सॉफ्टन बनाया जाता है. फाइंड आउट. In Baswa's area, an important implement called khunti is used to loosen the soil. What is this kind of implement called in your area? Draw it and discuss it. You can ask to your parents that what they use to dig the soil. Find out from a farmer or some elder in your family what kind of crops are grown in your area. हम अगर आसपास में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे वहाँ पे कौन सा क्रॉप या कौन सी चीज़, वेजिटेबल या फ्रूट्स उगाए जाते हैं. सोइंग द सीड्स मतलब सीड्स यानी कि बीज. सोइंग मतलब बोना, जमीन के अंदर बीज को रोपना मतलब उनको डालना और उसमें से फिर क्रॉप को गेन करना. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड. ये साल भी ऑनियन सीड्स वो सो करने वाले हैं, मतलब लगाने वाले हैं. द बुलॉग्स विल पुल द कुरिच एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड दैम. जो हल होता है, जिसको हम ट्रैक्टर के आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर सब लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कुरिच जो खेत हल होता है उसको हम बोलते हैं कुरिच, जिसमें एक स्टैंडिंग होता है. वो स्टैंडिंग पाइप में बीज डाले जाते हैं और जैसे जैसे बुलॉक्स आगे बढ़ते हैं जमीन नीचे से डिग होती जाती है और ऊपर से वो जगह पे बीज गिरते जाते हैं. स्प्रिंकलिंग द सीड्स. I would also like to do this, just like my Appa. But Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. This is not so easy to do. He says that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. हर चीज़ को एक प्रॉपर वे पे करना चाहिए. तो उनके अप्पा बोलते हैं कि अभी आप छोटे हो, शायद किसी जगह पे कम तो कहीं पे ज़्यादा गिरा देंगे तो क्रॉप अच्छे से होगा नहीं, तो आपको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए. What other ways could be used to plow the field instead of animal? Discuss. जैसे मैंने बोला, we can use machines, that is tractor. आजकल इतने एडवांस ट्रैक्टर्स हैं कि जो ज़मीन को डिग तो करते हैं, प्लग भी करते हैं, और जो हार्वेस्टिंग होता है मतलब क्रॉप्स को लेना है, उसमें से जो पक गया है वो चीज़ लेनी है, उसके लिए भी हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं. द स्प्राउट्स अपीयर. इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन. बीज को रोपे हुए अभी 20 दिन हो चुके हैं.
द ऑनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट, उसमें से अभी पत्ते निकल रहे हैं। अलॉन्ग विथ ऑनियंस प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप, घास जो बेकार होती है, जो ग्रीन कलर की होती है और ये कभी बोई नहीं जाती, मतलब उसको हमें बोना नहीं पड़ता, उनके लिए हमें बीज नहीं डालने पड़ते। वी डोंट हैव टू डिग द सॉइल, वाटर इट और टू प्लांट द सीड्स और एनीथिंग, ये अपने आप हो जाता है। ये हमने आगे भी एक चैप्टर में लर्न किया था, दैट हाउ दी वीड्स ग्रो अप। तो ये होता है जब बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी जो डंग होती है, मतलब काऊ होती है तो काऊ डंग होता है, बर्ड्स होते हैं तो उनकी जो टट्टी होती है उसमें जो हम खाते हैं, जो वो लोग खाते हैं, उनके कुछ कुछ बीज होते हैं, तो वो बीज जमीन पे गिर जाते हैं और उसमें से ये सब चीज़ें उग जाती है। और वीड्स ऐसी चीज़ है जो बारिश यानी कि पानी, सनलाइट और ज़मीन, ये तीन चीज़ें मिल जाए तो अपने आप ग्रो कर लेती है। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizers. Fertilizers मतलब खातर, जो हम खाना खाते तो हमें एनर्जी मिलती है, वैसे ही फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद जो प्लांट्स को एनर्जी देती है, उनको पोषण देती है, उनको जो कमी होती है वो सारी चीज़ें उनको देती है, ताकि जो भी जो फर्टिलाइज होना है, मतलब वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या कुछ भी है, क्रॉप है, वो अच्छी क्वालिटी का हो सके। तो वीड्स निकालना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई चीज़ हम रखते हैं, उसमें बुरी चीज़ साथ में रखते हैं तो वो बुरी चीज़ सभी चीज़ को बिगाड़ देता है। द सेम वे यहाँ से भी बुरी चीज़ यानी कि वीड्स, जो फर्टिलाइज पत्ते हैं तो वो भी खाद खाएंगे ही, तो वीड्स होती है वो भी खाद खा जाती है। तो खाद के जो पोषण होते हैं, जो विटामिन मिनरल्स या जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो वीड्स में भी बट जाते हैं, तो क्रॉप्स को वो चीज़ कम मिलती है। तो क्रॉप को ज़्यादा मिले और वीड्स को ना मिले, इसलिए क्या करना पड़ता है, वीड्स को वहाँ से हटा देना पड़ता है। If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. Growing plants. I am happy to see the plants growing. They are tall enough to reach my knees. The leaves have started turning yellow and drying up. This means that the onions are ready to be taken out, मतलब अभी onions पक चुके हैं। Draw any crop which you have seen in the field. आपने खेत में ऐसा कोई क्रॉप देखा है, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्कई है, मक्के का खेत है, तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। Do you know why? Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onion will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. Rot मतलब पक जाना। कोई भी चीज़ होती है जो राइट टाइम पे खाई जाए तो वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा पक जाए तो हमें अच्छी लगती नहीं है। Baswa helps his father in field. Do you help the elders in your family in their work? What do you help with? आप कैसे मदद करते हो? अगर घर में कोई बड़ा है तो अगर मम्मी बोलती है किचन में थोड़ा हेल्प कर दो, तो do you go and help your mother? If your father asks for something, do you get it and give it to your father? If not, then you must learn it. That to give something and to share work is a good habit. Do you enjoy doing that work? You must be happy. You must do this all work with your happy heart. अगर बुरे मन से या झगड़ा करके या बुरा लगा के काम करेंगे तो जो काम आपको सौंपा गया है या आपकी हेल्प के लिए आपको पूछा गया है वो दूसरी बार आपको पूछेंगे नहीं और उनको बुरा लगेगा. It could happen with you the same time. आप भी जैसे मदद किसी की मांगो और कोई आपको मुंह चिढ़ा के मना कर दे तो दैट मीन्स इट हर्ट्स टू यू. यू शुड पुट योर सेल्फ इन देयर शूज एंड देन यू मस्ट रिवर्ट. Everyone at home is happy. This time the onions are big and healthy. Amma and Auntie used the edge to cut the dried leaves from the top of the onions. The edge is sharp and you have to be careful not to cut your fingers. देखें edge क्या है,
देखो यहाँ पे इलिश दिखाया गया है, सेकेंड, हियर इट इज। ये एक तरह का नाइफ होता है जो चीज़ें कट करते हैं। अगर मैंगो का अचार डालना है, पिकल डालते हैं, तब मैंगोज को कुछ कुछ जो वेंडर्स होते हैं वो इस तरह से हमको कट करके देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलिच। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विद ऑनियंस, मतलब ये जो मतलब थैली होती है पूरी, वो ऑनियन से वो फिल कर रहे हैं। Appa will take them in a truck to sell in the big market. Write answers in your notebook. ये answers आपको लिखने हैं. Right now I'm just explaining you the answer. Why is Baswa not able to attend school for some days? Baswa was not able to attend the school for some days because he had to help his father to crop the onion. यहाँ पे है ना, to work in the field, to help his father in the field. Are there any fields near your house? What is grown there? वहाँ पे क्या उगाया गया है, आपको ये चेक करना है. Baswa's appa takes the onions to the market in a truck. Think, how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? अगर proper roads नहीं होते तो उनको कार्ट में भर के लेके जाना पड़ता, और with the lot of struggle that it may fall down, it may get spoiled, और वो सब रिस्क के साथ उनको वो क्रॉप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता. इफ इट हैज टेकन लॉट टाइम देन इट विल गेट स्पॉइल्ड, बिगड़ जाएंगे और वो बेचने के लायक रहेगा नहीं. What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? Draw a picture of one of this vehicle in your notebook. Right now तो लिख सकते हैं, in today's time we can see the fruits and vegetables are taken in the tempo rickshaw or big chakra type of rickshaw. You can also write here that the fruits and vegetables are taken in camel cart. Find out and write. Given here are pictures of some implements used by Baswa's family. Write the name of the implement. Also write what these are called in your area. What work are they used for? Name in this chapter. ये हमने सबसे पहले देखा था, तो ये सबसे पहले फ्रंट पेज पे आपको इसका नाम मिल जाएगा. You must write that name here. Name in your area, ये आपको अपने हिसाब से लिखना है. If you have no idea then you will write the same name here. Work, और इसका वर्क हमें लास्ट लाइन, फर्स्ट पेज के लास्ट लाइन पे ही मिलेगा. So find it out the answer and write it here. Name the name in this chapter. What do you call this? इसका नाम भी लिखा गया है बुक में. In this second page most probably you will write it here. In your area, ये आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं. They will guide you that what we do call it. The next one, ये मैंने अभी आपको पेन से ड्रॉ करके बताया था पिक्चर में, that in that after the picture you can see the name is written in the paragraph. You must find it the answer by your own self, and you will also write the what work it does. Many steps are needed to grow crops. Look at the pictures and make them in the correct order. सबसे पहले क्या करा जाता है? सबसे पहले पिक्चर नंबर 4, मतलब जमीन है जो सॉइल है उसको डिग किया जाता है. यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी उन्होंने यूज किया है वो आप देख सकते हो, जो हम अभी ऊपर पिक्चर में ढूंढ रहे थे. नाउ डिग करने की बात करेंगे. बीज मतलब जो सॉइल है उसमें हम सीड्स को डालेंगे. दैट इज पिक्चर नंबर 3. तो नंबर 2 विल बी पिक्चर नंबर 3. उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा cutting the weeds. That is image number 5. Then after the image number 1, taking out the onions. Then no, before that picture number 2 will come. The weeds are getting out. Then picture number 1 will come, and the last is selling the
onions. That is picture number 6. Find out about a crop that is grown in area. Also find out the steps that are part of your work. Draw them in your notebook. So here we have ended our chapter, and you must have learned that what kind of instruments are used to get the crops. जो implements होते हैं, जो instruments यानी कि जो औजार होते हैं, वो particularly किस काम आते हैं, कैसे उनको किया जाता है. The farmers are how much they do the hard work to get the crop, what price do they sell in the market, and what struggles they are facing to sell the crops in the market, what atmosphere, what weather gives the effect to the crop, and how the family members are working together to get a right amount of crop at a right price. So you must have learned and you have understood the importance of crops. You must write the question answers. I have given all the answers in this video. Listen them carefully, find it out by yourself from the textbook, and stay at home. Be safe.